अरमान और अबीरा रहेंगे एक ही घर में। जी हाँ, 7 साल बाद ही सही, लेकिन दोनों अब साथ साथ रहने वाले हैं। और इसके बाद क्या कहानी में एक अच्छा मोड़ आ सकता है? जी हाँ, उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी अभी दिक्कतें बाकी हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ये हम आपको बता चुके हैं कि अरमान उदयपुर वापस आया है और आते ही पोदार हाउस जाकर उसने क्रिश की अकल ठिकाने लाने की कोशिश भी की। उसे पता चल गया कि अबीरा कहाँ रह रही है, तो वो अबीरा के घर पर भी पहुंचा। हालांकि अरमान से पहले इस घर में मिलने के लिए मनीषा चाची, मनोज चाचा और बुआ जी पहुंचने वाली हैं और विद्या की सेहत को लेकर चर्चा करने वाली हैं। लेकिन एक बार फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज आएगी। दादी साहब को लगेगा कि शायद कोई कुरियर वाला आया होगा या मेडिसिन मंगाई थी विद्या जी के लिए तो शायद वो आया होगा। लेकिन जब जैसे ही अबीरा ने दरवाजा खोला और सामने अरमान को देखा तो वो चौंक गई, थोड़ी सी शौक में आ गई, क्योंकि उसने अरमान को बताया था विद्या माँ के ऑपरेशन के बारे में, लेकिन तब तो अरमान ने मना कर दिया था। लेकिन अब अरमान को सामने देखकर वो थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गई। हालांकि गुस्सा भी आया तो उसने पहले तो दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन फिर बाद में अरमान ने फिर से खटखटाया और अरमान ने घर में एंट्री ले ही ली। अबीरा गुस्सा कर रही है, उसे इग्नोर कर रही है, उससे बात तक नहीं कर रही है। हाँ, विद्या माँ अपने अरमान को देखकर इमोशनल जरूर हुई है और विद्या माँ से अरमान ने माफी भी मांगी है। पैर छूकर उसने आशीर्वाद लिए हैं और माफ करने के लिए कहा है। विद्या माँ ने तो अपने बेटे को गले लगा ही दिया है, लेकिन दादी सा इतना जल्दी अरमान को माफ नहीं करने वाली है और अबीरा भी नहीं करेगी और इसीलिए अबीरा इग्नोर कर रही है। हाँ, अंदर कमरे में जाकर वो रो रही है क्योंकि उसका दर्द बढ़ गया है। उसके जख्म एक बार फिर ताजा हो गए हैं और इतना दर्द है, इतना पेन है कि वो कुछ समझ नहीं पाती। इतने सालों के बाद अरमान को सामने देखा तो जाहिर सी बात है कि जो सारा गुबार होगा ना वो निकल रहा है बाहर। लेकिन फिर भी वो एक बार फिर अपने आप को कंट्रोल करके अपना सारा गुस्सा दिल में दबाकर वो बाहर आएगी और ऐसे बिहेव करेगी मानो अरमान के आने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अब अरमान और अबीरा एक ही घर में रहेंगे और कितने दिनों तक रहेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी पुरानी अच्छी अच्छी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी और कुछ ऐसे मोमेंट भी क्रिएट होंगे जिसके कारण अरमान और अबीरा की दूरियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। क्या लगता है आपको? इसके बाद क्या एक नई कहानी शुरू होगी? क्या सब कुछ पिछला भुलाकर एक नई शुरुआत इसे माना जा सकता है? क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है ये जरूर लिखकर बताएं। लेकिन हाँ, एक रंज है, वो आया लेकिन अकेला क्यों आया? अगर उसे इसी घर में रहना था तो साथ में पूकी को भी लेकर आता, मायरा को भी लेकर आता, तो और ज्यादा जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाता। क्या कहना है आपका? हमें लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।